ये इंस्टाग्राम पेज है एक आदिल ख्वाजा नाम के आर्टिस्ट का। एक्चुअली इसे इंस्टाग्राम आर्टिस्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा। इसके पूरे इंस्टाग्राम पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे रिलीजियस फिगर्स को बना के इंस्टाग्राम से लाइक्स एंड शेयर एंड फॉलोअर्स बटोरे जा रहे हैं। यह आर्टिस्ट केवल और केवल रिलीजन को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। बेशक ये एक आर्टिस्ट है और आर्ट भी अच्छा खासा बना रहा है, लेकिन एक सेम ही तरह का पैटर्न फॉलो करना किसी और चीज़ की ओर इशारा करता है। यहाँ पे जो भी आर्ट बनाए जा रहे हैं उनसे दिल से दिल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। बस हर आर्ट को केवल और केवल फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। और यह आर्टिस्ट अच्छी तरीके से जानता है कि किस धर्म के आर्ट बनाए जाएं, किस धर्म के देवी देवताओं के भगवानों के आर्ट बनाए जाएं, जिससे इजीली लाइक्स एंड फॉलोअर्स बटोरे जा सकें। अगर इतना ही कोई पर्सन स्पिरिचुअल हो तो वो अन्य धर्मों के आर्ट भी बना सकता है। आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी रिलीजन नहीं होता। अगर यह चाहता तो फिर सिख धर्म के, जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म से भी रिलेटेड कई आर्टवर्क्स बना सकता था। यहाँ पे बस इसका सीधा सीधा एम यही है कि केवल एक धर्म से रिलेटेड आर्टवर्क्स को बनाया जाए और उससे जुड़े हुए लोगों के सेंटिमेंट के कारण अपने फॉलोअर्स एंड लाइक्स को बढ़ाया जाए। देखो, भगवान के आर्टवर्क बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बनानी चाहिए, इससे हमारा हिंदू रिलीजन ही प्रमोट होता है इन अ वे। लेकिन इन आर्टवर्क्स में डेडिकेशन दिखनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप ये आर्टवर्क अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, अपने गॉड के कनेक्शंस के वजह से। यहाँ पे लेकिन साफ नजर आ रहा है कि हर एक आर्टवर्क इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। देखिए, घाटा इससे इसी आर्टिस्ट का होने वाला है। मैं समझाता हूँ कैसे। अभी ये अलग अलग भगवान के आर्टवर्क्स बना रहा है, वह भी काफी फारिक आर्टवर्क्स हैं, काफी जल्दबाजी में बनाए गए हैं, उनमें कोई डिटेल नहीं है, कोई भी डेप्थ नहीं है। केवल और केवल जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को फीड करने के लिए ये सभी आर्टवर्क बनाए जा रहे हैं। इससे होगा क्या? इसे लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर तो मिल रहे हैं, इसे बहुत ही जल्दी डोपामिन भी मिल रहा है और इसे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, लोग मुझे कितना चाहने लगे हैं, लोग मेरे फॉलोअर्स बन रहे हैं, लोग मेरे आर्ट को कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये भूल रहा है कि लोग इसके आर्ट वर्क्स की वजह से इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग वहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से फॉलो कर रहे हैं। लोगों को आर्ट वर्क से कोई मतलब नहीं है, लोगों को वहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण, शिव भगवान ये सभी दिख रहे हैं, इस वजह से फॉलो कर रहे हैं। और इसी वजह से यह जल्दबाजी में जैसे तैसे कोई भी आर्ट बना के पब्लिश कर देता है और इसे फटाफट लाइक्स एंड कमेंट्स चाहिए होते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जल्दबाजी में से लाइक्स वगैरह मिल ही रहे हैं, तो फिर ये इतनी मेहनत करके बड़े एंड ग्रैंड आर्ट वर्क क्यों बनाएगा? अभी तो इसकी उम्र कम दिखती है, तो मजे के लिए ये सभी छोटे छोटे आर्ट वर्क्स बना के जल्दी जल्दी लाइक्स एंड कमेंट्स एंड शेयर हासिल कर रहा है। लेकिन जब इसकी उम्र बढ़ जाएगी, जब जिम्मेदारी आ जाएगी, जब फैमिली हो जाएगी, जब बच्चे हो जाएंगे, जब घर के बिल्स बढ़ने लगेंगे, तब इसे समझ आएगा कि यार, मेरे पास तो ऐसा कोई भी आर्ट वर्क नहीं है जिसे मैं सेल कर सकूं। यार, मेरे पास तो ऐसी कोई जेन्युइन ऑडियंस ही नहीं है जो मेरे बड़े बड़े आर्ट वर्क्स को महंगे दामों में खरीद सके। और बड़े बड़े आर्ट वर्क्स तो मैंने कभी बनाए ही नहीं। यार, मैंने तो छोटे छोटे A4 साइज शीट्स में जल्दबाजी में रफ स्केचेस बनाई भगवान की। और कई स्केचेस पर तो मैंने कॉफी डाली, चाय डाली, कई स्केचेस को जला दिया, कई स्केचेस को मैंने फाड़ दिया। तो वो तो किसी मतलब के नहीं है। जिन पे कॉफी डाली, पानी डाला, उन सभी में तो बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, तो वो भी बिकने से रही। तब इसे जाके समझ आएगा कि जवानी का मैंने सबसे कीमती वक्त छोटे छोटे आर्ट वर्क्स बनाने में, केवल फॉलोअर्स गेन करने में, केवल और केवल इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को प्लीज करने में व्यतीत कर दिया। अगर वह इसी टाइम को डिटेल्ड एंड डीप आर्टवर्क्स बनाने में यूज करता, तो वह इन फ्यूचर किसी और मुकाम पर पहुंच सकता था। हो सकता है इसके फॉलोअर कम होते, लेकिन जितने भी फॉलोअर होते वह जेन्युइन फॉलोअर होते, इसके आर्ट में इंटरेस्टेड होते। और जितने भी आर्टवर्क्स इसके पास बचे होते इन फ्यूचर, वह डायरेक्टली इन्हें सेल कर सकता था, एग्जिबिट कर सकता था, उनसे अच्छे खासे पैसे कमा सकता था और डेफिनेटली इज्जत तो साथ में मिलती ही। ऐसा नहीं है भगवान के स्केचेस बनाने में कोई गलती है, सब बना सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। यहाँ पे मैं एक आर्टिस्ट दिखाता हूँ आपको, इसका नाम है रियलिज्म प्रसाद। इसका ये आर्ट वर्क देखिए, इसने भी हनुमान जी का ये रिसेंट आर्ट वर्क बनाना शुरू करा है, फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से आर्ट वर्क बनाया जा रहा है, कितनी डिटेल्ड एंड कितनी मेहनत लगी होगी इस आर्ट वर्क को बनाने में, कितने घंटे लगे होंगे इस आर्ट वर्क को बनाने में। अगर सोचो ये आर्टिस्ट भी आदिल की तरह बस इस आर्ट वर्क को जैसे तैसे फिनिश करके एक रील डाल देता, तब भी इसे फॉलोअर मिलते, लाइक्स मिल जाते, शेयर मिल जाते। लेकिन इतना अच्छा आर्ट वर्क बन पाता क्या? कभी भी नहीं। इतना अच्छा आर्ट वर्क बनाने के लिए डेडिकेशन चाहिए। आदिल के आज 100K से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप इसके आर्ट की क्वालिटी देखिए। इस लड़के में इतना पोटेंशियल है कि ये एकदम हाइपर रियलिस्टिक आर्ट बना सकता है, लेकिन ये अटका हुआ है छोटे छोटे आर्ट वर्क्स बनाने में। लेकिन वहीं इस लड़के रियलिज्म प्रसाद के कितने कम फॉलोअर्स हैं,
फिर भी वह अपनी जान फूँक रहा है इस आर्ट को बनाने में। इन फ्यूचर जब ये इसका आर्ट हनुमान जी का आर्ट बन के तैयार हो जाएगा तो डेफ़िनेटली कोई मंदिर में लगा सकता है वह, कहीं एग्ज़िबिशन में लगा सकता है, किसी म्यूज़ियम को दे सकता है या किसी गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन को दे सकता है। लेकिन क्या आदिल के पास कोई ऐसा आर्ट वर्क है? बिल्कुल भी नहीं। सभी छोटे-छोटे आर्ट वर्क्स बस वह रील के लिए बनाता है और अपने सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए बनाता है। एंड दुखद बात तो ये है कि इन रील्स के व्यूज़ से, लाइक से कोई अर्निंग भी नहीं होती। अभी भी जो आर्टिस्ट सोच रहे हैं कि वह इंस्टाग्राम पर रील डाल के पैसे कमाएँगे, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट रील के व्यूज़ से कोई अर्निंग नहीं होती है, ज़ीरो अर्निंग होती है। ऐसे कई सारे और आर्टिस्ट भी हैं जो भगवान के स्केचेस बना-बना के इंस्टाग्राम का फॉलोअर बढ़ाने की ताक में लगे हुए हैं। कुछ लोग आर्ट के साथ कॉमेडी भी कर रहे हैं। इसमें से चिराग वर्मा आर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसका ह्यूमर मुझे काफ़ी पसंद है। इसका ह्यूमर, इसका रिलेटेबल स्टफ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यह आर्ट काफ़ी कम पोस्ट करता है। हो सकता है टाइम ही नहीं मिलता हो, क्योंकि ये शायद एक जॉब भी करता है, इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर सिविल इंजीनियर भी जान पड़ता है, तो इसे कम टाइम मिलता है। लेकिन वह जो भी टाइम मिलता है, उसे रील बनाने में यूज़ करता है, ना कि आर्ट बनाने में। क्योंकि आर्ट में तो लगता है टाइम, जितनी देर में वह 20 से 30 घंटे में एक आर्ट बनाएगा, उससे कई गुना कम टाइम में वह 36 रील अपलोड कर देगा, जो कि लोग शेयर करेंगे, जिससे उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और इवेंचुअली फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन इसी एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स के चक्कर में कहीं न कहीं आर्ट पीछे रह जाता है। देखो, अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको आर्ट बनाना ही नहीं है, तब तो ये सब ठीक है। हमें एकदम क्लियर है कि हमें नहीं बनाना अच्छा आर्ट, हमें नहीं बनाना बड़ा आर्ट, हमें नहीं एग्ज़िबिट करना आर्ट, हम तो केवल और केवल आर्ट रील्स एंड फॉलोअर्स गेन करने के लिए बना रहे हैं। अगर ये क्लैरिटी है तब तो ठीक है। लेकिन आप कहीं न कहीं आर्ट और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बीच जूझ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दलदल में, इस झूले में, इस तराजू में आप झूलते रहेंगे और वक़्त आपके हाथ से निकल चुका होगा। तो इस पूरे वीडियो बनाने के पीछे मेरा पॉइंट बस यही है कि अगर आप भी एक इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आप भी अपनी आर्ट जर्नी को शुरू कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसे कई सारे आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी बस कैसे न कैसे जल्दी से जल्दी अपने फॉलोअर बढ़ा लेता हूँ, कैसे न कैसे भगवान की स्केचेस जल्दी से जल्दी बना के बहुत सारी रील पोस्ट कर देता हूँ, तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएँगे। तो दोस्त, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर तो हो सकते हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं। पहले मैं भी सोचता था यार कि जल्दी से जल्दी लाइक्स मिल जाएँ, हर रील मेरी वायरल हो जाए, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यार कि मैं इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का गुलाम होता जा रहा हूँ, छोटे-छोटे स्केचेस बना रहा हूँ और जब मेरी उम्र निकल जाएगी, जब मैं वक़्त में पीछे मुड़ के देखूँगा, तब क्या मैं इन्हीं सभी छोटे-छोटे स्केचेस को देखूँगा? मेरा पोटेंशियल इन छोटे स्केचेस से कई गुना ज़्यादा है। हम सभी आर्टिस्ट का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि हम अपने आर्ट के थ्रू इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सभी यंग इंडियन आर्टिस्ट बस इसी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का शिकार होते जा रहे हैं। आपने कभी देखा होगा, जितने भी बड़े-बड़े ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने कम होते हैं। आप उनकी एग्ज़िबिशन्स में देखेंगे कि उनकी पेंटिंग्स लाखों में बिक रही होती है, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पर बस 300 फॉलोअर होते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि वह अपना टाइम, अपना कीमती टाइम अपने आर्ट को दे रहे हैं, ना कि इंस्टाग्राम को दे रहे हैं। इस सबसे इंस्टाग्राम का फ़ायदा हो रहा है, आर्टिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हो सकता है इन सभी आर्टिस्ट को कुछ कमीशन आर्टवर्क्स मिल जाएँ, कुछ पैसे की अर्निंग हो जाए। थोड़े वक़्त को लिए लगने लगेगा कि यार हम तो पैसे भी कमा रहे हैं बैठे-बैठे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बस केवल और केवल उन्हें गिल्ट मिलने वाला और कुछ भी नहीं। तो जो भी मेरे आर्टिस्ट दोस्त हैं, वह मेरा मैसेज क्लियरली समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जिन भी 2 आर्टिस्ट के बारे में बात करी, उन्हें केवल मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ करा है कि कैसे ये लोग जो कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नो हेट टू एनी आर्टिस्ट। मैं बस ये आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसे आर्टिस्ट से इंस्पायर हो रहे हो, तो डेफ़िनिटली ये सब काम बंद करो। अपना फ़ोकस केवल और केवल आर्ट पे लगाओ, ना कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पे। हो सकता है आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर बहुत कम हों, लेकिन डेफ़िनिटली आप इन सभी आर्टिस्ट से कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको रिलेटेबल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर इस टॉपिक के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।